हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 10.4 स्टार्स। ठीक है, हमने 10.3 तक किया था। हम ये चैप्टर है हमारा 10 चैप्टर है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब है बहुत ऐसी ट्रायंगल्स जो कि आपस में सेम शेप उनकी हो और उनकी साइज़ की साइज़ भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री का चैप्टर है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री मतलब है कि आप 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D स्पेस पर स्टडी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर डिफरेंट रूल्स है, यानी 3D ऑब्जेक्ट्स की प्लेन पर शेप ड्रा करके आप इसे करते हैं। ठीक है, हमने 10.1 की, 10.2 की, 10.3 की। हमने पास्टुलेट्स कुछ पढ़े जो हमने थ्योरम थे। ठीक है, हमने साइड एंगल साइड का पास्टुलेट पढ़ा। उसके बाद हमने एंगल साइड एंगल का पास्टुलेट प्रूव किया, और फिर हमने साइड एंगल एंगल की करोलरी में था जिसको हमने एंगल साइड एंगल के थ्योरम से लेकर उसको प्रूव किया। और बचे उसके बाद फिर हमने 10.1.3 पर आए। ठीक है, उस पर हमने प्रूफ साइड वाला थ्योरम प्रूव किया। अब हमारे पास है थ्योरम 10.1.4। ठीक है, हमारे पास पेज नंबर 194 पे आ जाएं। ठीक है, आपका थ्योरम 10.1.4 है। ये थ्योरम हमें क्या कह रहा है? ठीक है, इफ़ द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, यानी कि अगर दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं, यानी कि कौन सी ट्राइंगल्स हैं जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दो ऐसी ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम पिथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे, और उसी में हमारे पास हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, बाकी ट्राइंगल को हम ऐसे उसकी साइड्स के नाम नहीं थे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी पर्टिकुलर ट्रायंगल है जिसकी साइड्स के हमने नाम रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, द हाइपोटेन्यूज यानी कि उन दोनों का हाइपोटेन्यूज और वन साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि उनके हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है टू द हाइपोटेन्यूज एंड कोरस्पोंडेंस ऑफ अदर, यानी कि अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, और हमारे पास यानी कि एक दो राइट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, इनका हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, और हमारे पास एक साइड लेट्स सपोज के ई डी कॉन्ग्रुएंट है बी ई के, ए बी के। आप ये भी कह सकते हैं बी सी को भी ई एफ के, कोई एक साइड आपने कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, और वो राइट एंगल जो ट्राइंगल है। ठीक है, एंगल क्या है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहता है? अगर हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल्स का और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट थ्योरम, इसका हम प्रूव करेंगे। ठीक है, वैसे हम इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसके में आपने सबसे पहले एक ट्राइंगल है लेट्स सपोज के ए बी सी, ये एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, और एक ट्राइंगल है डी ई एफ, ये भी एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, लेट्स सपोज के इनमें ये दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं। ए सी हाइपोटेन्यूज है ए बी सी का, और डी ई एफ हाइपोटेन्यूज है डी ई एफ का, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके एक साइड यानी ए बी और डी ई कॉन्ग्रुएंट है। और हमने अब प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो सबसे पहले हम कहते हैं बच्चे, हम एक ठीक है, हमारे पास गिवन हम लिखते हैं अपना, ये हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। आगे से हम बता यहाँ पेज नंबर 196 पे। ठीक है, आपने गिवन लिखना है। हमने लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी 1 to 1 कोरस्पोंडेंस विद ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, उनमें यानी गिवन क्या है? उनमें 1 to 1 कोरस्पोंडेंस है। जाहिर सी बात है, एक ट्राइंगल है उस दूसरी ट्राइंगल है, तो उनमें 1 to 1 कोरस्पोंडेंस होगी। अब हमें नहीं पता कि ये दोनों जो या कोरस्पोंडिंग है कि नहीं। ये हमें पता है कि ये भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, और हमें पता है कि इसके हाइपोटेन्यूज और एक साइड इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट है। और हमें क्या कह देता है? फिर हमारे पास कह देते हैं, यानी कि हमें पता है कि एक एंगल दोनों का 90 डिग्री का है। ठीक है, और एक साइड जो कॉन्ग्रुएंट साइड है, तो हमारे पास गिवन पे क्या आ जाएगी? तो हमारे पास गिवन पे हम इसी तरह से लिखेंगे, यानी कि ए सी कॉन्ग्रेंट डी एफ और ए बी कॉन्ग्रेंट डी ई कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और एंगल हमारे पास ए बी सी एंगल ई डी ई एफ भी लिख सकते हैं इसमें, और हम कोई नहीं काम करें तो एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ई के, जो कि 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल्स हैं। एंगल बी एंगल ई कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि राइट एंगल से तो 90 डिग्री। और हमने प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, हमने क्या कर देना है? हमने वजह कंस्ट्रक्शन अपनी क्या करनी है कि हमने एक पॉइंट, हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर पे।
ठीक है। हमने जो हमारे पास एफ ही इस ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की लाइन सेगमेंट होगी, उससे हमने एक लाइन उसको लाइन को बढ़ा देना प्रोड्यूस, यानी आगे से हमने कंस्ट्रक्ट ये करना है कि बढ़ा देना है इतनी उसकी आगे ई के बाद हमने उसकी लेंथ इतनी रखनी है जितनी कि बी सी की है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी कि अगर हम ई एम लें तो वो हमारे पास बी सी के को कॉन्ग्रेंट हो। ठीक है, हमने लेंथ इसकी बी सी के जितनी ली है। ठीक है, ये हमने इसको बी सी के जितना कर दिया और फिर हमने जो पॉइंट एम से है उसको डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना अब बचे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए बी सी और डी ई एम को लेना है, लेकिन उसके पहले हमें ये पता है कि बी सी जो है ई एम के कॉन्ग्रेंट होगी क्योंकि हमने वो ड्रा किया है। ठीक है, और हमें क्या पता है, और हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास डी ई ए बी के कॉन्ग्रेंट है। तो हमें दो चीज़ें पता है, हमें तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए तकरीबन तीन चीज़ें तो होनी चाहिए जो पॉस्टुलेट्स हैं उनमें से। तो हमारे पास ये एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले बच्चे हमने इस एंगल को फाइंड करना है क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर एंगल है और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, यानी ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर एंगल है। तो ये मेजर ऑफ एंगल हम ये वाला फाइंड करते हैं, यानी हमारे पास ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पर है जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम कह देते हैं डी ई एम और एंगल डी ई एफ जो है वो 180 डिग्री है, यानी हमारे पास एंगल डी ई मेजर ऑफ एंगल डी ई एम प्लस मेजर ऑफ एंगल डी ई एफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 180 डिग्री है। हमें एंगल डी ई एफ की मेजर पता है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल डी ई एम प्लस 90 डिग्री हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल डी ई एम हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर देना है तो हमारे पास उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाला एंगल बचे आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमने लेने हैं इन 1 to 1 कोरस्पोंडेंस ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एम ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास बी सी को कॉन्ग्रेंट है ई एम के, ए बी कॉन्ग्रेंट है डी ई के और इनके बीच का एंगल जो है यदि मेजर ऑफ एंगल बी कॉन्ग्रेंट है मेजर ऑफ एंगल डी ई एम के। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं तो दोनों हमारे पास कॉन्ग्रेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट लगेगा और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स आप इसमें कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने प्रूव कर लेना। ठीक है, अब हमने देखना है तो फिर हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हमारे पास बचे हमने देख। ठीक है, तो हमारे पास एंगल सी जो है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स देखते हैं। ठीक है, तो एंगल सी हमारे पास एंगल एम के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। बच्चे आप पेज नंबर अब बुक का 195 पे चिन्ह है, आगे से हमने ये इधर आया। ठीक है, हमने ये सारा काम करना है कि 90 डिग्री एंगल, फिर हमने इन दो ट्राइंगल्स में कोरिस्पोंडेंस लेनी है। हमने कह दिया ये कंस्ट्रक्शन थी हमारे पास और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल था और ये हमारे पास गिवन था और हमने कह दिया कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट का है। ठीक है, फिर हमने लिया एंगल सी को हमने लिया कि एंगल एम के कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, एंगल सी एंगल एम के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा और हमारे पास जो है कि साइड ए बी है वो हमारे पास साइड डी ई के कॉन्ग्रेंट थी। एंगल सी हमारे पास एंगल एम के कॉन्ग्रेंट हो गया और ए सी जो है वो डी एम के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये क्या है कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ए सी हमारे पास डी एम के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा जबकि हमें का गिवन है ए सी तो डी एफ के कॉन्ग्रेंट है। ये तो गिवन है ना, हाइपोटेन्यूज तो कॉन्ग्रेंट है, ए सी डी एफ के कॉन्ग्रेंट है तो फिर हमारे पास जो है डी एफ डी एम के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, डी एफ हमारे पास फिर इस तरह से डी एम के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। हम जाते हैं, हमने कह दिया हमारे पास एंगल कॉन्ग्रेंट है, सी ए डी एम के एम डी के कॉन्ग्रेंट है। गिवन था सी ए तो एफ डी के कॉन्ग्रेंट था तो हमारे पास ठीक है, फिर हम कह देते हैं एम डी जो है वो एफ डी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, एम डी हमारे पास क्या हो जाता है फिर एफ डी के कॉन्ग्रेंट। ठीक है वजह हमने कह दिया एम डी यानी कि ये दोनों सी ए के कॉन्ग्रेंट थे तो इनको हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब हम जाते हैं अपने ट्राइंगल डी एम एफ पर। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल डी एम एफ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हमने कंसीडर कर लिया इस ट्राइंगल को। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमने क्या करना है, हमने ये तो प्रूव कर लिया भाई ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। अब हम ये डी एम एफ ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसके एंगल को देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं हमने कहा था एम डी हमारे पास हमने क्या एफ डी के कॉन्ग्रेंट है
और हमारे पास क्या कहते हैं, दूसरी बात हम कह देते हैं मेजर ऑफ एंगल एफ, ठीक है। मेजर ऑफ जो इन एफ जो है वो क्या कहते हैं, अगर हमारे पास एम डी एफ हमारे पास यानी कि एम डी कॉन्ग्रेंट है डी एफ के, और डी ई के कॉन्ग्रेंट है ना, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, यानी दो साइड्स अगर ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट हो तो उनकी ओपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। ये दो साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके ओपोजिट एंगल कौन सा होगा, डी एम के ओपोजिट एंगल ई होगा और डी एफ के ओपोजिट एंगल ये वाला होगा, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो अगर हमारे पास साइड ये दी जाए डी ई, ठीक है, डी ई के ओपोजिट एंगल क्या है एम, और डी ई के ओपोजिट एंगल हमारे पास क्या है एफ, डी ई के कॉन्ग्रेंट है, तो हमारे पास जो है एम जो है वो एफ मेजर ऑफ एंगल एफ जो है वो मेजर ऑफ एंगल एम के कॉन्ग्रेंट है। लेकिन हमने तो पीछे से क्या कहा था कि ये एंगल सी एम के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है एफ एंगल एम के कॉन्ग्रेंट है, यानी एंगल सी और एंगल एफ आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यही बात जो है ना हमने थ्योरम में करनी है, यानी कि हमारे पास एफ एम के कॉन्ग्रेंट है एंगल, और एंगल सी जो है हमारे पास एंगल एम के कॉन्ग्रेंट है, और हमारे पास हमने कह दिया फिर सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब हमने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ लेनी है, यानी हमने अब वापस आ जाना है, हमने अब बस जस्ट ये वाली ट्रायंगल जिनमें ए बी सी और डी ई एफ लेनी है, ठीक है। अब उसमें से हम कह देते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें क्या हमने हम अब जाते हैं, हमारे पास ए डी डी ई का कॉन्ग्रेंट था, ये हमारे पास था गिवन, ठीक है। ए डी डी ई का कॉन्ग्रेंट था, ये हमारे पास क्या था गिवन। फिर हमारे पास कहता है एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। एंगल बी और एंगल ई ये भी हमारे पास है गिवन। तो दूसरी साइड हमारे पास क्या कहते हैं एंगल सी जो है एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है, ये हमने प्रूव किया है, ये हमने यूज़ किया। अब हमारे पास है साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल से हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, हमने साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट लगाया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हमारे पास एक और थ्योरम आ गया हाइपोटेन्यूज साइड, यानी अगर दो राइट ट्रायंगल है उनकी हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रेंट हो तो वो हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती है। आगे से हम जाते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे पेज नंबर 196 में इफ़ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड, यानी कि इफ़ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस फ्रॉम द two vertices of a triangle to the opposite sides are congruent then the triangle is isosceles triangle, यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। हमने ए बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है, ठीक है। बी के वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है, इधर से जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बी से ज्वाइन हो तो वो हमने लिखना है, ठीक है। वो बी डी है, और हमने पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है तो वो हमारे पास सी ए है, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर है, यानी ए बी परपेंडिकुलर है सी ई से, और बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, ये गिवन है, ठीक है। बी डी ए सी के परपेंडिकुलर, सी ई ए बी के परपेंडिकुलर है, और ये ट्राइंगल ए बी सी है। और हमारे पास क्या कहते हैं ऑपोजिट, हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल इसोस्लीस ट्राइंगल है ऐसा दैट, यानी कि हमारे पास बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है सी ई के। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस आर कॉन्ग्रेंट, यानी हमें क्या हुआ है जो परपेंडिकुलर है ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन दिया हुआ है। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन, इनके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एक है बी डी एक है सी ई, तो बी डी हमारे पास सी ई के कॉन्ग्रेंट है, और हमने प्रूव करना है ये ट्राइंगल इसोस्लीस ट्राइंगल है। उसके लिए क्या प्रूव करना है, हमारे पास ये बेस साइड है बी सी, तो हम कह देते हैं जिन तो ए बी हमारे पास कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ए सी के, तो अभी इसोस्लीस ट्राइंगल होंगी, दो साइड्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास इन दो पॉइंट से जो है परपेंडिकुलर जो है आप इसमें करना है, तो फिर अगर हमारे पास इन बी पॉइंट से और सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहे हैं और वो कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस साइड की ए बी और ए सी अगर कॉन्ग्रेंट होगी तो ये ट्राइंगल इसोस्लीस ट्राइंगल होगी, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं बच्चे, एक हम ले लेते हैं ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। आपने ये लेना है बी सी डी, इधर हमारे पास एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, आपने याद रखना, ठीक है। बी सी डी, और एक हम ट्राइंगल ले रहे हैं सी बी ई, ठीक है। इधर भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो हमने कह देते हैं एंगल जो है बी सी डी, हमारे पास एंगल बी डी सी, यानी बी डी सी 90 डिग्री का है क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू है ए सी, ठीक है। तो एंगल तो 90 डिग्री का, और एंगल बी ई सी ये भी 90 डिग्री का है क्योंकि सी ई हमें क्योंकि क्या कह रहा है सी ई जो है वो परपेंडिकुलर टू है ए बी के, ठीक है। और बी सी इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, तो ये दोनों साइड, अब बी सी आप इस ट्राइंगल से बी सी भी लिख सकते हैं और इस ट्राइंगल से सी बी भी लिख सकते हैं, आप इधर सी बी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अपनी आसानी के लिए सी बी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इधर से हम ऐसे ले रहे हैं और इधर से हम इस तरफ से ले रहे हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल से हम बी डी सी में से ऐसे ले रहे हैं और बी ई सी ई बी में से हम ऐसे ले रहे हैं, तो आप सी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे से हमारे पास जो है बी डी, हमारे पास गिवन है बी डी सी ई के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमने अपना गिवन लिखा। अब हमारे पास एक एंगल बीच में 90 डिग्री का है, ठीक है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी बी सी हाइपोटेन्यूज है, ये कॉन्ग्रुएंट है। और हमारे पास एक साइड यानी कि हमारे पास बी डी, हमारे पास एक साइड है बी डी सी ई के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम लगाते हैं, और ये ट्राइंगल्स जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ट्राइंगल बी सी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्राइंगल सी बी ई से, तो फिर एंगल जो है हमारे पास बी सी डी, हमें क्या कह रहा है एंगल, फिर हमने कहना है एंगल बी सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी बी ई के, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और हमारे पास एंगल बी सी, ठीक है, बी सी ई, और हमारे पास एंगल सी बी डी के होगा कॉन्ग्रुएंट। और हमारे पास एंगल, ठीक है, आगे से हमारे पास एंगल जो बी सी डी था उसको एक्सटेंड करें बी सी ए, एंगल तो सेम है, ए तो बस आगे तक जा रही है, तो बी सी ए एंगल हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी बी ए के। तो हम यही कह रहे हैं कि एंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी बी ए, क्योंकि हमने ए उसी एंगल पे आगे से हमने एक्सटेंड पॉइंट किया, यानी एंगल हमारे पास चेंज नहीं हुआ, उधर से ही हमारे पास पॉइंट गया है। तो हम कह देते हैं अब ये जो दोनों एंगल सेम है, ठीक है, तो अब हम कह देते हैं कि अगर हमारे पास ये एंगल सेम है, ठीक है, इसके अपोजिट साइड क्या है ए बी, और इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है ए सी, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी, क्योंकि हमारे पास इनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए क्योंकि एंगल्स से अपोजिट साइड हमने लिया है। जब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो हम साइड्स को देख सकते हैं, अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो हम कह देते हैं उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। आगे से के अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। आगे से बच्चे हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.14 पे, ठीक है। इसके आपके पास आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी ए बी अब फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी हमारे पास ट्राइंगल एक पी ए बी है, ठीक है, और पी क्यू जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, और हमारे पास पी ए बी कॉन्ग्रुएंट है, और हमने प्रूफ क्या करना है ए क्यू हमारे पास बी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो, और हमारे पास एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो एंगल बी पी क्यू के। तो बच्चे हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया क्वेश्चन, आपकी ये ट्राइंगल है, ठीक है। हम अपना गिवन लिखते हैं फर्स्ट, गिवन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल पी ए बी है, हमारे पास ट्राइंगल इन ट्राइंगल हम कह देते हैं पी ए बी, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है, पी ए जो है परपेंडिकुलर टू है ए बी के, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, इसका मतलब बच्चे हमारे पास ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, इस ट्राइंगल पर ये जो एंगल बन रहे हैं ना, हमारे पास एंगल पी क्यू है या ए क्यू पी कह लें, ए क्यू पी और एंगल बी क्यू पी, हमारे पास ट्राइंगल क्या है पी ए बी, तो हम पी ए क्यू और पी बी क्यू कह लेते हैं। एंगल पी ए क्यू पी क्यू ए सॉरी एंगल पी क्यू ए, हमारे पास एंगल पी क्यू ए जो है इस हमारे पास एंगल मेजर ऑफ एंगल पी क्यू ए इज इक्वल्स टू है मेजर ऑफ एंगल पी क्यू बी, वो हमारे पास कितनी है 90 डिग्री, दोनों की हमें पता है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। आगे से हमारे पास दूसरी बात क्या गिवन है, पी ए जो है कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, ठीक है। पी ए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, हमने दूसरी बात क्या कहनी है, पी ए हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रूफ क्या करना है वो भी हमें बता दिया हुआ है हमने क्या प्रूफ करना है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट चीज़ क्या है, ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है बी क्यू के प्रूफ करना है,
और दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी है एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी पी क्यू के। ठीक है, हम अपना प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, हमने अपनी स्टेटमेंट लिखनी है और इधर हमने अपने रीजंस लिख लिए। ठीक है, फर्स्ट हम अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब हम ट्राइंगल इन पी हमने क्या प्रूव करना है, ए क्यू कॉन्ग्रुएंट बी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये दो ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए क्यू कोरस्पोंडेंस ट्राइंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू। ठीक है, पर ट्राइंगल पी ए क्यू और ट्राइंगल पी क्यू में सबसे पहले हम देख लेते हैं पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। ये हमारे पास पी ए हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। ठीक है, और ये हमें क्या है, गिवन है। अच्छा, मैं अपनी आसानी के लिए हम ये भी लिख देते हैं कि क्या है, बेसिकली ट्राइंगल्स के राइट ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है, आगे से हमारे पास क्या कहता है, दूसरा हमारे पास है, हमारे पास पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के। दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, तो हमारे पास क्या है, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के। हम इधर ये भी लिख सकते हैं इन राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल आप लिख लें। पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और हम ये कह लेते हैं कि वन साइड। ठीक है, ये वन साइड था ट्राइंगल की, एक साइड और हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्राइंगल की हमारे पास हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास जो है ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ट्राइंगल हमारे पास पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल पी बी क्यू के। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो बच्चे हमारे पास ये फाइल जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास जो है ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी क्यू के। हमें यही प्रूव करना था, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। क्योंकि हमारे पास पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट था, ए पी बी क्यू के, तो फिर ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी ये साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। ए क्यू हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी क्यू के। ठीक है, हमारे पास ए क्यू जो है बी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या, ये इधर जो हमारे पास बचे, इधर हमारे पास क्या लगा था, इधर हमारे पास लगा था हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, और ए पी कॉन्ग्रुएंट ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है बी क्यू के कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आगे से हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ए पी क्यू, यानी एंगल ए पी क्यू हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल बी पी क्यू से। वैसे हमारे पास एंगल ए क्यू पी हमारे पास पी क्यू ए और एंगल पी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट था, और हमारे पास एंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इस तरह अगर हमारे पास एंगल ए पी क्यू
और एंगल ए पी बी भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास बच्चे क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, इस हमारे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। हमने ये दो बातें प्रूव करनी थी और करने को कहा था, वो हमने कर दिया। इसके साथ हमारा प्रूव होता है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है। आगे से हम जाते हैं बच्चे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या हुआ है, कहा हुआ है इन द फिगर, आपको फिगर दी हुई है एक, ठीक है, और आपको कहा हुआ है कि मैयर ऑफ एंगल सी जो है वो मैयर ऑफ एंगल डी के इक्वल है और वो 90 डिग्री का है। ठीक है, हमें ये एंगल से दिए हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास बी सी जो है, यानी कि हमारे पास बच्चे बी सी हमारे पास ए डी के कॉन्ग्रेंट है। और प्रूफ क्या करना है हमने, ए सी हमारे पास बी डी के कॉन्ग्रेंट हो और एंगल बी ए सी यानी एंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट हो एंगल हमारे पास ए बी डी यानी एंगल ए बी डी के कॉन्ग्रेंट, ये वाला एंगल हमारे पास इसके कॉन्ग्रेंट हो। तो बच्चे बेसिकली हम पहले इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, यानी हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल ए डी बी है। ठीक है, ए बी सी है ट्राइंगल और एक ट्राइंगल आप कह लें, एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है और एक ट्राइंगल बी ए डी है। ठीक है, हमारे पास ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और बी ए डी। तो इन ट्राइंगल्स में हमारे पास ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है और हमारे पास एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, ये साइड हो जाएगी। अगर इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये बच्चे क्या हो जाएगी, इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। राइट ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज साइड होती है वो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड वाली होती है ना, यानी हमारे पास ए बी और बी ए जो है दोनों ट्राइंगल्स का सेम है, तो वो सेम साइड है, तो वो ए बी है और बी ए कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये हमारे पास एक साइड हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, एक साइड ये वाली कॉन्ग्रेंट्स हो जाएंगी। और एंगल हमारे पास जो है राइट ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। और ये ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगी तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ए सी जो बाकी ये कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ और बी डी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कोरिस्पोंडिंग साइड्स हो जाएगा और बी ए सी हमारे पास जो होगा बी ए सी और ए बी डी ये हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हो जाएंगे और ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। हम अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है बच्चे, हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये हमने अपना क्वेश्चन लिखा, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कह रहा है, ये हमारे पास इधर हमारे पास एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, राइट ट्राइंगल है। इधर भी हमारे पास क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यानी ये भी राइट ट्राइंगल है। तो हम अपना प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने अपना गिवन लिखना है कि हमें गिवन पे क्या दिया हुआ है। हमें ट्राइंगल दी हुई हैं, ठीक है, हमें हमें एंगल्स गिवन किए हुए हैं, ठीक है, और साइज गिवन किए हुए हैं। तो हमारे पास एंगल्स गिवन किए हुए हैं, हम अपने एंगल्स लिखते हैं, यानी हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें कह रहा है मैयर ऑफ एंगल सी कॉन्ग्रेंट है, सॉरी मैयर ऑफ एंगल सी इक्वल है मैयर ऑफ एंगल डी के इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमारे पास साइड बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ए डी के लाइन सेगमेंट। ठीक है, और टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूफ हमने करना है ए सी कॉन्ग्रेंट है बी डी के। ए सी हमारे पास कॉन्ग्रेंट है बी डी के, सॉरी, और हमने प्रूफ क्या करना था, एंगल हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चे।
ठीक है, आपने पेज में जिसमें लाइन लगा लेनी है और उसको पेज को हाफ कर देना। ठीक है, आपने फर्स्ट ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखनी है अपनी, ठीक है, और रीजन लिखनी है। आगे से हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल, हमारे पास तो बच्चे हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल ADB। ठीक है, राइट ट्राइंगल्स है, इन राइट ट्राइंगल्स ACB और ट्राइंगल ADB क्या करें, इन राइट ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास राइट ट्राइंगल है, क्योंकि 90 डिग्री का है तो हमारे पास राइट ट्राइंगल वही बन जाती हैं। ठीक है, ACB कोरस्पोंडेंस ADB। ठीक है, इनके कोरस्पोंडेंस चेक कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या देते हैं, हमारे पास एक गिवन क्या है, BC, यानी हमारे पास BC कॉन्ग्रुएंट है AD, तो हम ACB में हमारे पास BC कॉन्ग्रुएंट है ADB में AD के। ठीक है, BC कॉन्ग्रुएंट है AD के। फर्स्ट हमने क्या लिखना है, BC हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है AD के। ये हमारे पास बचे क्या है, ये हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास क्या है, वन साइड है, एक साइड है। ठीक है, एक ट्राइंगल की एक साइड है। आगे से हम जाते हैं, आगे से बचे हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास AC जो है, आगे से हमने क्या देना है, AB कॉन्ग्रुएंट है। हमारे पास ट्राइंगल ACB में से देख रहे हैं, ACB में AB कॉन्ग्रुएंट है और ट्राइंगल ACB में AB कॉन्ग्रुएंट है और ट्राइंगल हम ले रहे हैं ADB, ACB और ट्राइंगल हम ACB ले रहे हैं, BDA लिख लेते हैं इसे, ट्राइंगल BDA कर लें, उससे आपको समझने में आसानी होगी। ट्राइंगल BDA कर लें बच्चे। ठीक है, ठीक है, ACB में से हम AB ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्राइंगल, हम दूसरी ले रहे हैं BDA। ठीक है, BDA में हमारे पास BA कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, BA कंसिडर कर लेते हैं इसे, यानी कॉन्ग्रुएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, BA। और ये आपस में क्या है, कॉमन है, ये हमारे पास आपस में क्या है, कॉमन है, और साथ ही साथ ये कॉमन तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। राइट ट्राइंगल्स की क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हमने कहा था एंगल 90 डिग्री कैसे बनना है, तो इसके अपोजिट साइड ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अगर हमारे पास वन साइड और हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो राइट ट्राइंगल हमने कंसीडर की थी, ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल BDA, ट्राइंगल ACB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BDA। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट लगा है, यानी हमने इस थ्योरम को प्रूव किया था वो लगा। अगर हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल BDA कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या प्रूव करना है, AC, यानी हमारे पास ACB में से AC हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए BD के। ठीक है, हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल में AB के, यानी हमारे पास ट्राइंगल ACB में से AB हमारे पास ट्राइंगल BDA के BA के कॉन्ग्रुएंट था, और हमारे पास क्या कहते हैं, इस ट्राइंगल की BC साइड इस ट्राइंगल की AD के कॉन्ग्रुएंट थी, और बच कौन सी साइड जाती है, हमारे पास AC बच जाती है, इस ट्राइंगल में AC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस ट्राइंगल के BD से। तो फिर हम क्या देते हैं, AC हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है BD के, तो ये हमारे पास क्या, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बचे क्या हो जाते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और दूसरी बात हमने क्या प्रूव करनी थी, एंगल BAC। ठीक है, एंगल BAC हमारे पास एंगल ABD, यानी इधर से BAC और इधर से ABD कॉन्ग्रुएंट है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, क्योंकि ये वाला एंगल ये वाले के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल जो है ये वाले के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास ये एंगल यानी BAC, हमारे पास ABC कॉन्ग्रुएंट, हमारे पास बेसिकली ADB
एंगल ए डी बी एंगल सॉरी ए सी बी एंगल हमारे पास बी डी ए के कॉन्ग्रेंट है, और हमारे पास एंगल ए वाला इधर से डी ए बी एंगल सी बी ए के कॉन्ग्रेंट है। और हमने क्या फाइंड करना है, बी ए सी, तो हम ये वाला ले लेते हैं बी ए सी को। ये हमारे पास एंगल ये हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, आगे से हम बच्चे हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप पेज नंबर 197 पे आ जाएं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या हुआ है, इन द फिगर, यानी हमारे पास फिगर दी हुई है। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है, मेजर ऑफ एंगल बी, यानी बी और मेजर ऑफ एंगल डी 90 डिग्री के है, और एक साइड दे जो है ए डी और बी सी हमारे पास जो है वो जो क्या है कॉन्ग्रेंट है। और हमने क्या प्रूव करना है, ये जो है रेक्टेंगल है। ठीक है, हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर है। हमने तो ट्राइंगल्स पे काम करना सीखा है, तो हम इसको ट्राइंगल्स बनाएंगे। पहले हम कह देते हैं कि हमारे पास जो गिवन है उस पर आ जाते हैं। गिवन हमारे पास क्या, मेजर ऑफ एंगल बी मेजर ऑफ एंगल डी के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, जो कि 90 डिग्री का है। ठीक है, और हमारे पास दूसरी बात क्या कर रहा है, ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। हमारे पास क्या है, ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। ठीक है, ये दो बातें हमें गिवन है। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना है, हम अपना क्या, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो बच्चे ये हमारे पास 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, और हमने इसको प्रूव करना है, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हमने क्या प्रूव करना है, हमने तो ट्राइंगल पे काम किया था। बेसिकली रेक्टेंगल कब होगी, जब इसकी ए डी जो होगी कॉन्ग्रुएंट होगी बी सी के। तो ए डी हमें गिवन किया हुआ है, और ए भी कॉन्ग्रुएंट होगी डी सी के। ठीक है, हम बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है, ए डी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए डी सी के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, और हमारे पास रेक्टेंगल में होता है कि हमारे पास जो है एंगल्स जो है वो 90 डिग्री। ठीक है, एक बात हमारे पास ये होती है कि हमारे पास जो है रेक्टेंगल में क्या बात होती है कि हमारे पास जो हर एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास जो है साइड जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हर वर्टेक्स पे इसका एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। हमने एक ये प्रूव करना है ए डी बी सी, और हमने क्या प्रूव करना है, हमारे पास जो है ये प्रूव करना है कि हमारे पास बच्चे, तो बच्चे हमें एंगल तो बता दिया हुआ है कि हमारे पास 90 डिग्री का। आगे से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करें। हमने प्रूफ क्या करना है, ए डी जो है वो बी सी के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ए डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने ये रेक्टेंगल है, हमने तो ट्राइंगल पर काम करना सीखा था, तो हम इस पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बच्चे। हम इसको, हमारे पास एंगल जो है बी और डी गिवन है, तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ज्वाइन ए टू सी। ठीक है, हम ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉइंट ए को सी से हम हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गया बच्चे। एक हमारे पास ट्राइंगल हो जाएगी ए बी सी, और एक ट्राइंगल हो जाएगी हमारे पास, एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी हो जाएगी, और एक ट्राइंगल हमारे पास सी डी ए हो जाएगी। ठीक है, आगे से हम इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, हमने अपने स्टेटमेंट सीखने हैं, रीजन सीखने हैं। ठीक है, अब हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, एक ए बी सी और एक सी डी ए। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए। राइट ट्राइंगल है, चूँकि एंगल का 90 डिग्री का बन जाए तो हम लिख लेते हैं इन राइट RIGAT। ए बी सी कोरेस्पोंडेंस हमारे पास है। ठीक है, ए बी सी कोरेस्पोंडेंस हमारे पास सी डी ए है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, अब हम कहते हैं ए डी। ठीक है, हमारे पास सी डी ए है। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमारे पास बी सी और इस ट्राइंगल में हमारे पास इधर से हम देखें तो बी सी और डी ए। ठीक है, बी सी और डी ए डी को हम डी ए भी कर सकते हैं। बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ए के, हम लिख लेते हैं बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ए के। ये हमारे पास क्या था गिवन, और ये हमारे पास क्या थी वन साइड। ठीक है, आगे से हम बच्चे देख लेते हैं। ए सी हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी में से ए सी ले लेते हैं और सी डी ए में से सी ए सी कॉन्ग्रुएंट है सी ए के। ए सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है सी ए के, और ये हमारे पास क्या है कॉमन है दाइन सेगमेंट की कहाँ, और ये क्या है बेसिकली दोनों ट्राइंगल्स का राइट ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज है। क्या है हमारे पास, अब हमारे पास थ्योरम लग जाएगा ना। अब हमारे पास थ्योरम क्या लग रहा है, हाइपोटेन्यूज साइड यानी ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्राइंगल सी डी ए के। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास क्या थ्योरम लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो आगे से बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमारे पास ए सी के कॉन्ग्रुएंट था, बी सी हमारे पास डी ए के कॉन्ग्रुएंट था, तो ए बी हमारे पास सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा ना। हमने क्या प्रूव करना है, ओहो ये क्या था ए बी सी, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हमने तो फिर हमारे पास ए बी जो होगा वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो ये हमें प्रूव करने का कहा था। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब कि हमारे पास क्या आ जाता है कि ए बी सी डी जो फिगर है वो हमारे पास क्या है एक रेक्टेंगल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसके साथ होती है हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो वो आप कमेंट्स में पूछें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ब्लेस्ड। और आज मैं आपको बताऊँ आज हमने क्या काम किया। आज हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 की है। ठीक है, उसके 4 क्वेश्चन थे, तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व किया। ठीक है, फिर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ गए। ठीक है, तो हमने ये इसका क्वेश्चन सॉल्व किया। हमें प्रूफ का ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली प्रूफ ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ किया है उसको, और हमारे पास क्वेश्चन में 3 था और ये इसको हमने इस तरह से प्रूफ किया। तो ये हमने सॉल्व किया। तो
and stay blessed and thanks for watching.